नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। छिंदवाड़ा के सेसर विधानसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदेशी पैसा है, आए तो रख लो, खाना है तो खा लो, पीना है तो पी लो, लेकिन अपना वोट ना मुख्यमंत्री शिवराज को ना तो कमलनाथ को दें, अपना वोट सिर्फ देश के हित में करें। उन्होंने सीसर के मुख्य फसल संतरों और कपास को विदेश निर्यात करने की बात भी कही। और जब भाजपा प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीसर से पंडूरा 4 लाइन रोड बनाने की बात कही, तब नितिन गडकरी ने कहा कि यह सब संभव है, लेकिन आप पहले सीसर में भाजपा को चुनकर लाए। अभी भी एक पाव घटा तो चालू ही है। चुनाव के समय तो गरीबी हटाओ के लिए विदेशी माल है, देशी नहीं। याद रखना, दिवाली का समय है, लक्ष्मी को नहीं मत बोलना। हराम का माल है, आता है तो रख लेना, खाना है तो खा लेना, पीना है तो पी लेना। तो वोट देते समय सोचना कि मेरा वोट मेरे भविष्य को निर्माण करने वाला वोट है। अभी भी एक पाव घटा तो चालू ही है। विदिशा के माधवगंज में भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विदिशा के इतिहास में पहली बार किसी आम सभा में इतनी भीड़ देखने को मिली। विदिशा विधानसभा से मुकेश टंडन बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। भांजे भांजियों सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली तो अभी चलेगी 11 तक, और दीपावली का ये पावन पर्व विदिशावासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए, यही परमपिता परमात्मा से और मां से प्रार्थना है। लेकिन अब भाई दूज भी आ रही है और मेरी बहनाएं, ऐसा लग रहा है कि भैया को, मेरी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। और आज मंच पे बहनी बैठे हो, बहनें जो बैठी है वो बहनें हो, या यहाँ बैठी मेरी बहनें हो, भाई दूज पे आपके भाई का ये वचन है आपको कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा और आपके सम्मान पर कोई चोट नहीं आने दूंगा। मेरी बहनों, ये मैं हूं भारतीय जनता पार्टी, जिसने तय किया कि मासूम बिटिया है बहन की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वृंदावनगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गोवर्धन मांझी के चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह झांखरपाड़ा पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के पिछले 15 सालों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में जो घोषणाएं की हैं उनको सरकार बनाने के बाद पूरा किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। भाजपा की सरकार गरीब, मजदूर, किसान की सरकार है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गोवर्धन मांझी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की और कहा कि हमारे प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से इस विधानसभा से विजयी बनाएं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस विधानसभा में जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी और पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। प्रकार का वातावरण बना हुआ है झाकरपारा में, लगता है कि पूरा समाज एक साथ जुड़ा। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल जी का दावा है कि आप भी अपनी सीट हार रहे हैं। भूपेश बघेल जिस आदमी को भेजा था वो 15 दिन के लिए आया था ना, और राजनांदगांव वाले उसको 15 दिन में पहचान ही नहीं पाए।
हार जीत का तो सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सीट में आज तक मैं जितने वोटों से जीता, नया कीर्तिमान स्थापित होगा। डॉक्टर साहब 508 करोड़ वाला मामला कितना असरदार रहेगा चुनाव में? अरे इससे बड़ा करप्शन और क्या हो सकता है। लूट मची है पूरे छत्तीसगढ़ में। 2000 करोड़ शराब में, कोयला में, क्या क्या नहीं हो रहा है। और अब तो ये महादेव ऐप में तो सबके नाम आ गए हैं भाई। ईडी ने प्रमाण सहित प्रस्तुत कर दिया। घबराहट मुख्यमंत्री की इसलिए है कि उनके सचिवालय के 3 अधिकारियों के नाम फंसे हुए। तो इनके कलेक्टर IAS अधिकारी 7-8 महीने से बिना जमानत के जेल में हैं। इतना अपराध किया है कि आने वाले समय में सबकी हालत वही होगी जब जांच होगा। जिस मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अब अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां शिवपुरी के 2 विधानसभा सीटों पर आम सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र 25 से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। यह रोड शो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नीलकर चौराहा पर पहुंचा, जहां जगह जगह केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सुभाष चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में वोट देने की अपील की। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले 20 घोटाला किया और अब कांग्रेस सरकार बनी तो 5G घोटाला भी कर देगी और बड़े बड़े छोटे भाई जोड़ी ये लाडली बहना योजना भी बंद कर देगी। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार लाओ और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी बनाओ। वाले 22 जनवरी को कमल की फूल की सरकार को स्थापित करो और देवेंद्र जी और मेरे साथ अयोध्या में चलो। राम मंदिर बोलो मेरे साथ, जय 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 जय। एक ही प्रधानमंत्री है जिसने 370 रद्द कर दिया और कश्मीर को भारत का अभिन्न भाग बना दिया। एक ही प्रधानमंत्री है जिसने जब पाकिस्तान ने टेढ़ी आंख से भारत की तरफ देखा तो घुसकर वार कर दिया। एक ही प्रधानमंत्री है जिसने सामान हक देने के लिए ट्रिपल तलाक पूर्ण रूप से रद्द कर दिया, मेरी भाइयों को हक दिलवा दिया। एक ही प्रधानमंत्री है जिसने विश्व के G20 के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को भारत में लाकर भारत मां की माटी को मत्थे पे लगाने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी भैरूपियों की पार्टी, ये कहते हैं 5 गारंटी 5G, जिन्होंने 2G का घोटाला कर दिया वो मध्य प्रदेश में 5G का घोटाला भी कर देंगे मेरे भाई। और ये आप याद रखना, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, हमारे महिलाओं के लिए अगर किसी ने दिया तो शिवराज भैया ने लाडली बहना योजना दिलवाया। 1250 रुपया हर लाडली बहना के खाते में। लाडली बहना है, लाडली बहना है मेरे लाडली बहना के खाते में। और याद रखना, अगर जोड़ी की सरकार आई, कौन सी जोड़ी बड़े भाई, अगर भगवान न करे जोड़ी आई आपकी लाडली बहना, तो एक काम करोगे मेरे लिए, करोगे? यहाँ तो जल्दबाजी नहीं, मंच में जल्दबाजी। एक काम करोगे मेरे लिए, 100% करोगे, दिल पे हाथ रख के करोगे? तो आपको कौन सी जोड़ी चाहिए? शिवराज भैया और सिंधिया भैया की जोड़ी चाहिए या उसकी जोड़ी?
मध्य प्रदेश के पिछोड़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी के समर्थन में खनिया धाना में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रोशनी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री केपी सिंह काजू ने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में केपी सिंह काजू ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं शिवपुरी से चला था तो मुझे एक अधिकारी ने सूचना दी थी कि कुछ लोग आप पर जूता फेंकना चाहते हैं। केपी सिंह ने कहा था कि मेरी ऐसे लोगों से प्रार्थना है कि किसी की वोट लेकर कुछ मत करो, हिम्मत है तो खुद सामने आओ, जूता फेंकने से काम नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रोशनी यादव ने फिल्मी स्टाइल में अपने भाषण में कहा कि परदेशियों से ना कभी आँखियाँ मिलाना, क्योंकि परदेशी जो हैं कभी आँख में आँख डालकर बात नहीं करते और हमें केवल गुमराह करने के लिए काम करते हैं। कि कुछ लोग बीच में बैठे हैं, आपके लोगों के बीच में, वो जूता फेंकना चाहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि बीच में बैठ के किसी की वोट लेके कुछ मत करो, हिम्मत है तो खुद ही आओ सामने। ये जूते फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में जब गए थे तो कई लोग जूते फेंक फेंक के भगे। क्योंकि गद्दार हमारे बीच में ही होते हैं। आसपास देख लेना कौन बैठा है, थोड़ा भी शंका हो तो उसके साथ कोई गलत व्यवहार मत करना। कोई गलत व्यवहार नहीं करना, शांति से भाई साहब को वहां रोक लेना, कहना आपका स्वागत है, जूते हमें दे दो और घर जाओ। ये सामने वाली पार्टी और सामने वाले लोग बहुत षड्यंत्रकारी है। इस बात को आप सबको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि कुछ लोग बीच में बैठे हैं, आपके लोगों के बीच में, कि परदेशियों से न कभी अखियां मिलाना, क्योंकि परदेशी जो है कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करते हैं और केवल हमें गुमराह करने का काम करते हैं। और एक और बहुत बढ़िया बात है, वो गाना जबरदस्त सूट करता है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर पर लौट जाओगे। तो दादा परदेशी तो कभी साथ देते ही नहीं है, इनके लिए तो गाना भी गढ़ा गया है। और हम सबको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि आज आपको एक सरल स्वभाव छवि के धनी अरविंद लोधी जैसा एक प्रत्याशी मिला है जो सबको प्रणाम करना जानता है और सेवा करना जानता है, कि परदेशियों से न। शिवपुरी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे और फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कुलासर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अब न इधर के रहे न उधर के रहे। कांग्रेस ने उनको शिवपुरी से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कैसी पार्टी है जिसमें खुद मुख्यमंत्री के पद की उम्मीदवार कमलनाथ और दूसरा सुपर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दूसरे को काटने पर तुले हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि 1.5 साल पहले बलारी माता मंदिर में आस्था रखने वाले भक्तों का आवागमन सीमित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बलारी माता मंदिर के भक्तों के लिए दिल्ली से खुशी का पैगाम लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि हम बलारी माता मंदिर को खोलने जा रहे हैं। उस मंदिर की जो आस्था रखने वाले लोग हैं, भक्त हैं, वहां पर आवागमन बहुत कम सीमित कर दिया।
बस एक तरह से उनको रोक दिया गया। लेकिन मैं आज उन सब मंदिर के भक्तों को आपके माध्यम से उनके लिए एक तरह से एक खुशी का पैगाम लेके आया हूँ दिल्ली से। और हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय भी जिनके पास है, उन सबसे बात करने के बावजूद आज मैं आपके माध्यम से उनको सबको आश्वस्त करने आया हूँ कि उस मंदिर की हम फॉरेस्ट के आसपास फेंसिंग कराकर उसको कॉरिडोर देने का काम करने जा रहे हैं। मतलब मंदिर उनके लिए खोलने जा रहे हैं। कि मैं आपके माध्यम से उन सबको बताने के लिए यहाँ पर आया। उस मंदिर के ये दोनों नेता हमारे एक आदमी को तोड़ के लेके गया कि मैं तुमको शिवपुरी से टिकट दूंगा। दोनों ने कमिटमेंट किया। ये कैसी पार्टी है कि जब वीरेंद्र रघुवंशी के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं की, वो आम जनता के साथ कमिटमेंट पूरा करेगी। उस बेचारे को तो रोड का छोड़ दिया, ना इधर का मिला ना उधर का मिला। अब उनको कहा जा रहा है कि तुमको शिवपुरी गुना चुनाव लड़ाएंगे। आप लिख लीजिए कि शिवपुरी गुना जो है वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव किसी कीमत पर यहां नहीं लड़ सकते। कोई तीसरा आदमी पैदा हो जाएगा। तो जिनके बात का भरोसा नहीं है उसके बात पर क्या बात करेंगे। जो बड़े नेताओं के साथ मुकर जाते हैं, आम जनता के साथ क्या करें। तो इसीलिए आप क्यों नहीं रोक पाए सर उनको? कांग्रेस में जाना पड़ा, आप क्यों रोक पाए उन्हें? हमने क्या उनको कहा कि आपको टिकट नहीं देंगे? अरे आप आलोचना कर रहे हैं ना कांग्रेस की, उन्हें टिकट नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ नहीं रोक पाए उनको। हमने उनको, वो अपने मन से गए। उनको लगा कि हमको ज्यादा बेहतर सिचुएशन है। यहाँ यशोधरा जी जो है, जब तक वो घोषणा नहीं करती तो ये सीट खाली थोड़े था। उन्होंने खुद अपने से डिसाइड किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और वो चाहते थे कि शिवपुरी का टिकट। हम झूठ थोड़े बोलते हैं। हमने उनको कहा कि यशोधरा जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने शिवपुरी से टिकट मांगा था उन्होंने टिकट। उन्होंने तो आरोप लगाए थे कि वो सिंधिया जी की वजह से पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अब किसी के वजह से वो पार्टी छोड़ के चले गए, उनको माया मिली न राम, और आगे भी कुछ नहीं मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने बीच चौराहे पर जमकर तांडव मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा चौराहे का है, जहां आधा दर्जन से अधिक बेखौफ दबंगों ने फल विक्रेता और महिलाओं को जमकर पीटा और तोड़फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। उधर हापुड़ में अज्ञात कारणों से एक तार बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से फैक्ट्री के आसपास रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा का है। रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक कलयुगी मां की करतूत सामने आई है। नवजात बच्ची को साड़ी में लपेटने के बाद झोले में भरकर उसे जंगल में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने नवजात को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया। पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पाराकला गांव के पास के जंगल का है, जहां नवजात बच्ची को साड़ी में लपेटने के बाद झोले में भरकर उसको जंगल में फेंक दिया। सुबह जब गांव के लोग टहलने के लिए निकले तो उन्होंने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद नज़दीक जाकर देखा तो झोले के अंदर साड़ी में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची मिली जो रो रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से नवजात बच्ची को 108 एम्बुलेंस की मदद से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर के मुताबिक बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को फेंकने वाली कलयुगी मां की तलाश शुरू कर दी है। इस सुबह में 108 से करीब 9:20 पे हमारे हॉस्पिटल में एक लावारिस बच्ची, जो कि दिनेश और उनकी पत्नी फूलमती, रहने वाले लोग मन्नू कपूरवा, मौजा पाराकला, थाना शिवगढ़ के हैं,
करीब करीब 1 या 2 दिन की नवजात बच्ची है। इन लोग को यहीं जंगल में पारा कला में एक झोले में साड़ी में लपेटी हुई रख के मिली है। गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए, ये लोग उस बच्चे को उठा के एक बार फ़ोन किए हैं। उसके बाद उस बच्चे को यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। बच्ची का हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया है, बच्ची की स्थिति ठीक ठाक है, जिसकी सूचना हमने थाने पे महाराजगंज में भी दे दिया है ताकि उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। इस सुबह में 108 से करीब 9 बजे अरे ये बच्चा जंगल में पड़ा था सर, उठा के हम लेके घर गए थे। कहाँ पे पड़ा था? ये जंगल में हड़ावे के पास। अच्छा, हाँ। गांधी विद्यालय के पास है क्या जंगल ये? नहीं, थोड़ा आगे, उससे आगे। तो फिर क्या किया आपने? फिर गए, देखे सर पड़े थे ऐसी झोले में थी, साड़ी थी, मोचा था, गीले कपड़े थे। मैंने उठा के घर लेके चला आया, वहाँ साफ सफाई करवा के फिर लेके आया। लड़का है लड़की? लड़की। पुलिस को सूचना दी? हाँ सर, पुलिस को सूचना। अगली खबर प्रतापगढ़ की है, जहां भीषण हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार बस पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि कुंडा से सवारियों से भरी बस प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुई थी कि अचानक बाइक सवार सड़क पर आ गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस पेड़ से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय कुंडा CHC में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर देखते हुए तत्काल डॉक्टरों ने 10 लोगों को प्रयागराज रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद SDM और CO सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। मामला प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के तिलौरी नहर के पास का है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में सांझा मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना देकर चक्का जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज का ये धरना प्रदर्शन हमारे बड़े भाई रोडवेज कर्मचारियों के धरने को देखकर पुलिस बल के साथ एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी तैनात की गई। रोडवेज के चक्का जाम होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं प्राइवेट बसों ने बस स्टैंड के अंदर से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। गौरतलब है कि अंबाला डिपो के हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी को दीपावली की रात बदमाशों ने बुरी तरह पीटा था, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारी की मौत हो गई थी। इसी के चलते साझा मोर्चा की एक बैठक हुई और प्रदेश भर में चक्का जाम का फैसला लिया गया। आज का ये धरना प्रदर्शन हमारे बड़े भाई जो पिता तुल्य हैं, उनका स्वर्गवास गुंडागिर्दी के कारण अंबाड़े डिपो में कार्य तैनात वर्कशॉप में पार्किंग है उसके अंदर था। वो जो रात के समय ड्यूटी पर तैनात थे, कुछ गुंडों ने आकर उनको निर्दयी बेरहमी से पिटा है, जिससे उसकी हत्या हो गई। और आज सरकार ने हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारे भाई को न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा मिले। अन्यथा डिपो हरियाणा का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हत्यारों ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उन दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये चक्का जाम रहेगा। ये हमारा एक साथी दीपावली के दिन ड्यूटी पे तैनात था अंबाला डिपो में, जिसको बेवजह से बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी निर्मम हत्या हो गई। उसके ना उन आरोपियों का अभी तक गिरफ्तार किया गया है, ना उन पे अभी कोई कार्रवाई हुई, और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना। मध्य प्रदेश के अनूपपुर विधानसभा के विधायक और बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह फिर एक बार सुर्खियों में हैं और विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी का एक महिला के साथ मोबाइल पर प्यार भरी बातें करने का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री जी एक महिला के साथ प्यार भरी बातें करते सुने जा रहे हैं। मंत्री जी महिला को नई स्कूटी भी खरीद कर देने को बोल रहे हैं। इसके अलावा किसी कर्मचारी का स्थानांतरण कराने के लिए महिला रुपए लेकर मंत्री से मिलकर देने की बात कर रही है। पूरे प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी है, उसके बाद भी रिश्वत लेकर काम करने का आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि आर्या न्यूज नहीं करता है। गाड़ी नहीं है ना,
स्कूटी कहाँ गए तो? और स्कूटी बिगड़े, पुरानी स्कूटी है, इतना दिन के, नए वाला बेटू ले गई। नए वाला इस बार लौट के आना तो स्कूटी नया। हाँ, अरे बोल रही थी कि हम सुबह कल आएंगे, उसका ट्रांसफर वाला ही पैसा मेरे पास रखा है। लेके आना, करा दो। वो जानते हैं, उसका करा दीजिए, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। जबलपुर वाले का कॉल करा दूंगा। वो जो आदेश निकलवा दीजिए, अगर ज्वाइन कर लेगी ना तो दिक्कत हो जाएगा उसके साथ, नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, कल करा दूँ। कल मैं आ जाऊंगी 9 बजे, ठीक है? हाँ, 9-10 बजे आ जाओ। हाँ, 10 बजे तक आते हैं तो फोन करवा के आदेश निकलवा दीजिएगा। हाँ, ठीक है, कल आ जाना। और देखिए, अकेले रहती हूँ, आप बस मेरा कभी साथ मत छोड़िएगा। कहाँ छोड़ रहा हूँ आज, तुमको तो मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ। तो मैं भी तो आपको चाहती हूँ, आप मेरे को समझ आप मेरी दुनिया है। मेरे घर कब आए खाना पे बताइए? अब देखो दिवाली हो जाए तो आते हैं। मेरे भी घर देख लीजिए कम से कम एक बार। आऊंगा ना। मध्य प्रदेश के दतिया में सेबड़ा तहसील स्थित विश्वविख्यात माता रतनगढ़ मां के मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। भाई दूज के मौके पर रतनगढ़ वाली माता पर लक्खी मेले का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें पहले दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने मां रतनगढ़ के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद मांगा। यहां बड़ी संख्या में सर्पदंश से पीड़ित लोग भी पहुंचे, जिन्होंने माता के दरबार में अपने दंश कटवाए। गौरतलब है कि हर साल भाई दूज पर लक्खी माता का मेला रतनगढ़ में लगता है। प्रशासन ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।